फिलहाल मैं चंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फाइव सेंटर पे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3rd। और आज के लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3rd होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 3.1 को। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3rd तक हो गया था 3.1 का। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 तक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ बातें रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था उस क्लास में। तो हमने देखा था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल में 0। हमने देखा था कि जब हम एक रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी कि एक रेखा यहाँ से प्राप्त होगी और एक रेखा यहाँ से प्राप्त होगी। क्योंकि इससे हमारे पास दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी और वह किस तरह से हो सकती हैं। उनके लिए तीन कंडीशन मैंने आपको बताया था। या तो वह हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें किसी एक बिंदु पे, या फिर हो सकता है कि वह दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाए, या फिर हो सकता है कि वह दो रेखाएं एक दूसरे के ही ऊपर हो, यानी कि समपाती हो जाए। ऐसे एक के ऊपर एक हो जाए, ठीक, एक के ऊपर क्या हो जाए, एक ही रेखा हो जाए, कुछ ऐसा। तो इस प्रकार के कहते हैं संपाती कहते हैं। हमने देखा था इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और इसमें मिलते हैं केवल एक हल, केवल एक हल प्राप्त होते हैं, केवल एक हल। और इस कंडीशन में देखा था ये रेखा समांतर है, इनमें कोई हल प्राप्त नहीं होता हमें, या कोई हल नहीं। और फिर हम देखा इस केस में हमने देखा था इसमें क्या होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। कितने अनंत हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अगर हमें कम से कम एक भी हल प्राप्त होता है तो उसे हम लोग संगत बोलते हैं, यानी कि इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या होते हैं, संगत होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है असंगत होता है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने अगली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अच्छा, हमने कहा था कि क्या हमें बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो नहीं। इसलिए हमने देखा था कि अगर हमारे पास a1 अपान में a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान में b2 के, तो यह हमारे पास क्या होता है, यह प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल। और कम से कम अगर एक हल प्राप्त होता है, यह मेरे पास क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, फिर दूसरे केस में हमने क्या देखा था, यदि मान लो a1 अपान a2 ये बराबर हो जाता है किसके, b1 अपान b2 के। जिसके यदि a1 अपान a2 मान लीजिए बराबर होता है b1 अपान b2 के, तो और यह बराबर हो जाता है c1 अपान c2 के। इस केस में ये क्या होता है, ये होता है संपाती होता है। और संपाती है मतलब इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल। और एक भी हल प्राप्त हो गया तो उसे क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तीसरा केस हमने देखा था कि यदि a1 अपान में a2 ये बराबर हो जाता है आपके पास b1 में अपान b2 के, और यह c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं हैं तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा, यह मेरे पास क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। फिलहाल ये आगे पीछे हो गया है तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या कहता है, हम लोग 3rd तक पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, तो 4 क्या कहता है उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से आपको बताएं कि संगत और असंगत कौन सा है, और यदि संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये व्यापक रूप में नहीं है, पहले इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो 5 को लेके आएंगे इधर तो ये -5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x प्लस में 2y माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। कि व्यापक रूप में जब हम इसको लिख लेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू देखेंगे 1 और a2 की वैल्यू हमारे पास 2 मिलेगा।
और B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू 2 है और C1 -5 और C2 हमारे पास -10 होता है। आइए A1 अपान A2 देखते हैं। A1 अपान A2 देखें तो A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 2 हो गया, तो यानी कि 1 अपान में 2 हो जाएगा। और B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू 2 यानी कि 1/2 ये भी हो जाएगा। और C1 की वैल्यू भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। यानी कि यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये रेखा हमारे पास क्या होती है, कैसी होती है, संपाती होती है। और संपाती है तो क्या होंगी, हमारे पास संगत होगी। और क्वेश्चन में कहा गया है यदि हमारे पास संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो आइए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो ग्राफी विधि से हल देखते हैं तो ग्राफ क्या करें, पहले दोनों इक्वेशन को हम लिख लेंगे। लिख लिया यहाँ पे बड़े प्रेम से। अब हमने क्या किया, y की वैल्यू मैंने x के पदों में लिखा, फिर यहाँ पे भी सेम y की वैल्यू x के पदों में मैंने लिख लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू का 0 रखेंगे तो 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा 5, यानी कि y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 माइनस 5 यानी 0, यानी कि x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 10 अपान में 2 यानी कि 5 आ जाएगा, मतलब 0 0 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 10 माइनस में 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 10 माइनस 10 0 0/2 यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो 5 पे क्या है, 0 आ गया। ये 2 पॉइंट है, बहुत है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो 0 पे क्या मिल गया 5 यहाँ पे, और यहाँ पे 5 पे 0, इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ब्लू वाली जो लाइन है। इसके बाद 0 पे 5 और फिर 0 5, यानी कि ये रेखाएं क्या होती है, संपाती हो रही हैं। क्या हो रही है, संपाती हो रही हैं। अगर ये संपाती हैं क्या होंगी, संगत होंगे। और संगत है जिसके कितने अनेक हल होंगे। या जहां जहां लाइन टच कर रही है एक दूसरे को, वह उसके क्या होंगे, हल होंगे। तो यहाँ पे एक हल 0 5 और एक 5 0, बाकी इसमें और सारे अनंत हल यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा हमारे पास वही संगत है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम उसको लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई माइनस 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले, और 3x माइनस 3y माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या होगी 1 और A2 की वैल्यू 3, और B1 की वैल्यू -1 और B2 की वैल्यू हमारे पास होगी 3, और C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू -16 हो जाएगी। आप यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर A1/A2 की वैल्यू देखें तो A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास 3, तो 1/3 हो जाएगी। और यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या -1 है और B2 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे C1/C2 क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट C1/C2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये मेरे पास क्या होगा, समांतर होगा। और अगर समांतर है तो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं तो ये मेरे पास क्या होगा, असंगत होगा। और असंगत है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, केवल संगत के लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तीसरे पे देखें तो तीसरा हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू देखेंगे 2 और B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू -6 होती है। A2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू -2 है, C2 की वैल्यू -4 में है। A1/A2 की वैल्यू बात करें तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। और B1/B2 की बात करें तो 1/-2 हो जाएगा, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये मेरे पास कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा के केवल एक हल होते हैं, यानी कि अद्वितीय हल होता है। और अगर कम से कम एक हल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या संगत है। और संगत है तो भाई इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आइए इसके ग्राफ भी देख लेते हैं। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4। y की वैल्यू इन x के टर्म में लिख लेते हैं, यहाँ सेम बात यहाँ भी कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, और अगर आप y की वैल्यू आप रखते हैं 3, 3 दूना 6, 6 माइनस 6 0, तो y x 3 y पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो आएगा -4/2, यानी कि आएगा -2 y की वैल्यू। और अगर आप x की वैल्यू आप रखते हो 1, 4 इंटू 1 -4/2, और 4 इंटू 4 इंटू 4 0/, में आ जाएगा। 4 इंटू 1 4 और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। आइए 2 पॉइंट में मिल गया 0,6 3,0। 0 पे कहाँ पे मिला, 6 मिल गया यहाँ पे, और 3 पे कहाँ मिल गया हमारे पास, 0 मिल गया। इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे ब्लू वाले को। ये हो गया मेरे पास एक रेखा। यहाँ पे यक्स पे -2, यक्स 0 पे -2 यानी यहाँ पे, और यक्स 1 पे अगर देखा जाए
तो वाई मिले 0। इस लाइन को क्या करेंगे, सीधा ड्रॉ कर देंगे। और ये रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और प्रतिच्छेदन बिंदु हमारे पास क्या 2,2 है। और मेरे पास क्या, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो संगत है, और संगत है तो केवल एक हल है, वो कौन सा है, 2,2 है, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ पे फोर्थ पर सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x माइनस 2y माइनस में 2 इक्वल में 0, और दूसरा हमारे पास क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल में 0 है। a1 की वैल्यू देखेंगे 2, और b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4, और b2 -4, और c2 -5। a1 अपान a2 निकाला तो 1/2, b1 अपान b2 निकाला तो 1/2, c1 अपान c2 निकाला तो 2/5। यहाँ पे माइनस कैंसिल किया 2/5 आ जाएगा। और यहाँ देखिए a1 अपान a2 बराबर है, बट b1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो यानी कि कैसी रेखा है, समांतर है। और समांतर है तो कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं तो ये क्या होगा, असंगत। और असंगत है तो हमें इसका ग्राफ बनाएगा नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ पे सीधी बात थी, अगर संगत है, संगत है तो ग्राफ बनाओ, संगत है तो ग्राफ बनाओ, और संगत नहीं है उस पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, बाग मतलब कोई बगीचा है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमारी आप बताइए क्या होगा। पहले परिमाप की अगर हम बात कर लें, परिमाप की अगर हम बात करें कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है हमारे पास 2 इंटू में यल प्लस बी होता है। परिमाप क्या होता है, इन सभी जोड़ लो, ए बी, बी सी डी और डी ए। तो ऐसे आप अच्छे से आओ समझो परिमाप क्या अगर हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2l प्लस बी। एक्चुअली में अगर समझा जाए तो परिमाप कुछ नहीं, परिमाप क्या है, या लंबाई ए बी, बी सी, सॉरी ये क्या हो रहा है, ए बी सी डी और डी है। तो ए बी आयताकार बाग है, तो आयताकार क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ए बी जो होगा वो बराबर होगा सी डी के, और बी सी जो बराबर होगा वो ए डी के बराबर होगा। यानी कि देखा जाए तो ए, या मेरे पास क्या मान लो लंबाई है यल, यल प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे 2l प्लस 2 भी आएगा, 2 कॉमन करें तो यल प्लस 2 भी आ जाएगा, यल प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर अर्ध परिमाप की बात की तो 2 से डिवाइड कर दो, तो अर्ध परिमाप क्या आएगा, यल प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी बात रही। एक मिनट, ठीक है, चलो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास आयताकार बाग है, जिसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, यक्स है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई यक्स है, और उसकी लंबाई क्या है, हमारे पास वाई है, यह मैंने मान लिया। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है वह चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई मान लो 5 है, तो लंबाई कितना होगा, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाई बराबर यक्स प्लस 4। पहला क्वेश्चन। अब अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। यानी कि अर्ध परिमाप हमारे पास 36 दिया गया है, और लंबाई यक्स और चौड़ाई हमारे पास क्या है, वाई है, सॉरी चौड़ाई यक्स और लंबाई हमारे पास वाई है, तो यक्स प्लस वाई बराबर 36 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 36। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो y की वैल्यू है 1 से लाके 2 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यक्स यक्स प्लस वाई की वैल्यू यक्स प्लस 4 बराबर में 36। यहाँ पे यक्स और यक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बचेगा 4। 4 को मैंने भेजा इधर, तो 36 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 32। यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। और x की वैल्यू आप कितना हो जाएगा, 32/2 यानी कि 16 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, x बराबर 16 यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा, तो y बराबर 16 प्लस में 4 यानी कि क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू क्या है, 20। अतः जो आयताकार बाकी जो लंबाई थी 20 और चौड़ाई कितनी, 16 मीटर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा।
करें कि रैखिक समीकरण हमारे पास है एक 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल में 0 दी गई। करें दो चर वाले एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, क्या क्या हो? छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती हो। तो आपको तीनों कंडीशन आपको पहले से पता है। हम जानते हैं कि अगर हम जानते हैं कि परिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। यानी कि हमें एक ऐसा इक्वेशन लाना है जिसका हम a1/a2 और b1/b2 निकालो तो वो दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। यानी कि हमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट चेंज कर देना है और बाकी आप सेम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या ले लिया कि एक्स कोफिशिएंट 5 या वाई का 2 ले लिया। यहाँ पे आप करेंगे तो 2/5 और ये बराबर नहीं आएगा 3/2 के। बस यही करना है, कुछ नहीं। आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर दीजिए, सेम मत रखिए, तो हमारे पास क्या होगा, सब डिफरेंट ही आएगा वैल्यू। सेम बात ऐसे हमारे पास दूसरा भी है, यानी कि संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, तीनों हमारे पास बराबर होने चाहिए। यानी कि तीनों कोफिशिएंट सेम कर दो या फिर उसका मल्टीपल लिख दो। टू का मैंने लिख दिया 2x के सामने 4x और 3 को 6 कर दिया और 8 को 16 कर दिया। ठीक है, सबका क्या किया हमने, दो का मल्टीपल लिख दिया यहाँ पे। दो दो से लिखा 4, यहाँ पे फिर 2 6, 2 का 8 में यहाँ पे 2 से गुणा करा के मैंने दूसरा इक्वेशन लिख दिया। आप यहाँ पे देखेंगे 2/2 यहाँ पर क्या होगा, 2 हमारे पास 4 है, ये बराबर 3/6 क्या आएगा, यह आएगा 8/16 के। सब में 1/2 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा क्या होगा हमारे पास, समांतर रेखा होने क्या होती है भैया, a1/a2 बराबर हमारे पास होता है b1/b2 बट c1/c2 के बराबर नहीं होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, x और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम रखने का प्रयास करेंगे, या फिर इसका 2 गुना कर दीजिए या फिर 3 गुना, जो भी कि सेम कीजिए। इसका 2 गुना यहाँ पे 3 गुना, आप यहाँ पे सेम कर सकते हैं। 2x प्लस में 3y, सी को चेंज कर दो 9 कर दो, बस ये भी हो गया आपके पास। बहुत सारी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से, आनंद। बस सिंपल सा हो गया। चलिए नेक्स्ट, सातवां और ये मेरे पास लास्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करें कि समीकरणों हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसका ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे और करेंगे x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको अच्छे से लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है तो हमें कम से कम एक रेखा के लिए 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट इसका और 2 पॉइंट इसका निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, y की वैल्यू x के पदों में, y की वैल्यू x के पदों में लिखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 बराबर 1 आएगी, यानी कि y की वैल्यू 1 आएगी। अगर यहाँ की वैल्यू -1 रखी तो -1 प्लस 1 बराबर 0, यानी कि -1 पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 आएंगे, 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। और अगर हम 4 रखेंगे, 12 माइनस 4 तो 12, 12 माइनस 12 पान में मेरे पास क्या 2 आएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। 4 पे 0। आइए इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये क्या ग्राफ, 0 पे क्या मिलेगा, 1 यहाँ मिल गया, और -1 पे क्या मिलेगा, 0, यानी कि एक लाइन ये हो गई। और एक क्या 0 पे 6 यहाँ पे, और 4 पे 0, एक लाइन यहाँ। ये दोनों रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब इसके केवल एक ही हल होंगे जो दोनों इक्वेशन क्या करेंगे सेटिस्फाइड कर पाएगा। वो कौन सा होगा, 2,3 होगा। अब करें कि जो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पटल का क्या करो, छायांकित करो। यह भाग हमारे पास क्या छायांकित भाग है, छायांकित भाग है। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये सेट किया गया। फिर क्या, इससे कोऑर्डिनेट बताया होगा, निर्देशांक। यहाँ देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास, जहाँ पे दो रेखाएं कट कर रही हैं, इस पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 4 और 2 के बीच में यानी कि 3, तो 3 2,3 हमारे पास होगा इसका एक निर्देशांक। दूसरे का हमारे पास क्या होगा, -1,0 और तीसरा क्या होगा हमारे पास 4,0 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा। बस इतना ही आज के लिए, इतना धन्यवाद। और आपका प्रश्नावली 3.1 हुआ कंप्लीट, 3.1 हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा